राहु इन सत विशाख नक्षत्र। सत विशाख नक्षत्र दोस्तों, it's 100 physicians or you can say 100 healers. It's a empty circle of 1000 stars. empty circle क्या है कि दूसरों से डिटैच हो जाना, दूसरों से अलग हो जाना, आइसोलेट हो जाना, यानी मे बी हालात ऐसे पैदा होना या मेंटल स्टेट ऐसी होना जिससे इंसान अलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, जो कि एक्वेरियस के ट्रेट्स हैं भी। तो जब राहु वहाँ पे आ रहा है तो राहु इम्प्लीफाई करता है चीज़ों को बढ़ा देता है। अब ये 1000 फिजिशियंस हैं, हीलर्स हैं, इसका जो सिंबल है। तो हीलिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और एक्वेरियस असेंडेंट में, यानी कि सत विशाख अगर असेंडेंट में राहु आ रहा है तो असेंडेंट क्या है? सेल्फ है। यानी यहाँ पर आपको पहले अपनी सेल्फ को हील करना है। जब तक आप अपनी सेल्फ को हील नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को हीलिंग नहीं दे सकते। आपको अपने आप को हील करना है। पहला स्टेप ये होगा कि आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि आप वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप, वो कौन से एरियाज ऑफ लाइफ हैं जहाँ पे आप ऑथेंटिक नहीं हैं, क्योंकि एक्वेरियस जो है इज द मोस्ट ऑथेंटिक ज़ोडिएक साइन। तो राहु जब यहाँ पे आ रहा है सत विशाख में, तो आपको दूसरों को हील तो आप बाद में करेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद को हील करेंगे। हीलिंग के लिए ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इंसान अपने ऊपर एक ऑथेंटिक नज़र डाल सकता है कि कहाँ पे उसको हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे वो वुंडेड है और कहाँ पे वो अनऑथेंटिक है। तो जब वो अपने आप को हील करेगा तभी वो दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कर सकेगा। हम वुंडेड वहीं पर हैं, उन्हीं एरियाज में वुंडेड हैं और उन्हीं एरियाज को हम हील नहीं कर पा रहे जहाँ पे हम ऑथेंटिक नहीं हैं। जिस दिन ऑथेंटिक हो गए वहाँ से ही हमारी हीलिंग स्टार्ट होगी। उन एरियाज को जो वुंडेड हैं, उन एरियाज को ओन करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनैलिटी के उन पहलुओं को, उन पार्ट्स को ओन करने की ज़रूरत होगी जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा जो वुंड होती है इंसान की, वो यही होती है कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी के किसी हिस्से को अबेंडन कर दे, उसको एक्सेप्ट ना कर सके, उसको ओन ना करे। ये सबसे बड़ी वुंड होती है। दूसरे लोग अगर पेरेंट कर रहे हैं, सिबलिंग कर रहे हैं, सोसाइटी कर रही है, तो वो तो एक वुंड है ही। सबसे बड़ी वुंड यही है कि हम खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो उस वुंड को हील करने के लिए ऑथेंटिक होने की ज़रूरत होगी। जब हम हील होंगे तो हम दूसरों को हील कर सकेंगे। एक्वेरियस एक घड़ा है पानी का, उसमें इल्म भी है, उसमें इमोशंस भी हैं जो वो दूसरों को दे रहा है। लेकिन सोचें कि अगर ये घड़ा खाली हो जाएगा तो हम दूसरों को, ह्यूमैनिटी को क्या दे सकेंगे? कुछ नहीं दे सकेंगे। तो उसको भरना ज़रूरी है, अपनी केयर करना ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है, फिर हम हील करेंगे।